Hello students, today we are here to discuss our chapter number 3 and the name of this chapter is separation of substances। मतलब substances का separation करना, कैसे हम उन्हें separate कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, let we start our chapter। We get most of our usable things from plants and animals, most of them are in raw condition or in the form of mixture। हमें plants और animals से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कुछ उसमें जो है raw होते हैं, raw material होते हैं, कच्चा सामान होता है, और कुछ उसमें mixture होता है। ठीक है, in this condition it is not possible to use them, so we separate these things by many process। हमें उनका एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें सेपरेट कर देते हैं। एयर इज अ मिक्सचर, एयर में जैसे मिक्सचर होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनर्ट गैसेज होती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। मिल्क में वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन एंड कैल्शियम होता है। ठीक है, मटेरियल जो कंटेन्स करते हैं दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शन में, उन्हें आप मिक्सचर्स बोलते हैं। Thus any mixture contains two or more different kinds of particles। ये जो मिक्सचर्स हैं ये दो या दो से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स कंटेन्स करते हैं। अ मिक्सचर में भी आ सॉलिड, उसमें मिक्सचर में सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं मिक्सचर में, जिन्हें आप कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के कुछ टाइप्स होते हैं आपके। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अ मिक्सचर कैन बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर और अ होमोजीनियस। सो द मिक्सचर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। सो फर्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी इजिली सीन आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो मिक्सचर जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमें इजिली दिख जाते हैं, वो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इन केस ऑफ वाटर एंड ऑयल, पानी और ऑयल का केस ले लीजिए, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ, फ्लोटिंग करता हुआ दिखता है। सिमिलरली पीस ऑफ स्टोन इन ग्लास फुल ऑफ वाटर फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो एक प्रॉपर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि जो आपका सेपरेटली नहीं दिखता। Okay, a mixture in which constituents blend together and cannot be seen separately is called homogeneous mixture. For example, mixture of sugar and salt in water, नमक और चीनी का पानी में घुलना। In cold drinks, lemon flavoring in water, नींबू पानी पानी में मिलना। These are the examples of homogeneous mixture. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं? सब्सटेंसेज विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जब कोई सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके के सब्सटेंस को कंटेन करता है, विच हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, उसमें पूरा डेफिनेट कंपोजिशन होता है, उसे आप प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अ प्योर सब्सटेंस हैज इज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इट हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन उसमें होती है। इट हैज अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, उसमें बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, फिक्स्ड होते हैं कि भाई इतने पे ही इनको मेल्टिंग होना है, बॉइलिंग होना है। एंड इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, वो होमोजीनियस होता है नेचर में, मीन्स वो इजीली मिक्स हो जाता है एक साथ। इट मीन्स इट हैज सम कंपोजिशन थ्रू आउट, उसके अंदर बहुत सारे कुछ कंपोजिशंस होते हैं। एग्जांपल प्योर गोल्ड है आपका, प्योर वाटर है। वी कैन से दैट प्योर सब्सटेंसेज आर नॉट मिक्सचर, वो मिक्सचर नहीं होते हैं, वो प्योर ही होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इम्प्योर सब्सटेंस। Substances which contains different types of components are called, जिसमें अलग अलग तरीके के components होते हैं, these are impure substance। For example, air, pond, water, we can say that impure substances जो है वो mixture होते हैं, and impure substances, unwanted substance are called impurities, जिसमें बाहर की कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें आप impurities बोलते हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं इम्प्योरिटीज? इम्प्योरिटीज चेंज कर देती हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट प्योर सब्सटेंसेज का। इम्प्योरिटीज जो है कलर, टेस्ट, ऑडियो, इन सबको चेंज कर देती हैं किसी भी प्योर सब्सटेंसेस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच का क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंस जो है उसमें सिर्फ ओनली एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ओनली वन काइंड, फॉर एग्जांपल ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस होते हैं, इनका कंपोजिशन जो होता है सेम थ्रू आउट होता है। एंड प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो 0 डिग्री
डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। मिक्सचर जो है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे शुगर, सॉल्ट, सॉल्ट है पानी में। अब मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, उसका कंपोजिशन जो है वो सेम थ्रू आउट नहीं होता, जैसे आप चाहिए वैसा नहीं आता, ठीक है। मिक्सचर हैज़ नो डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी कुछ नहीं होती है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका कोई डेफिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है व्हाई डू वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, हमें उनको सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। सो द मिक्सचर आर डिस्कस्ड अर्ली, हमने मिक्सचर देखे 2 तरीके के होते हैं, एक आपका हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस है, प्योर है, इम्प्योर है, ठीक है। तो कंटेन्स 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मिक्सचर हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सम ऑफ दीज में भी यूजफुल, कुछ यूजफुल होते हैं, वाइल कुछ जो है हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। बेसिकली वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट, हम उन्हें सेपरेट किस तरह से करते हैं। फर्स्ट वन है रिमूव हार्मफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम निकाल देते हैं, जैसे पत्थर है, स्ट्रॉ पीस है, एक्सेट्रा, वीट, राइस, पल्सेस, इन सबको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। रिटेन प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस को हम रिटेन करते हैं। सेपरेशन ऑफ बटर फ्रॉम मिल्क, पेट्रोल एंड डीजल, इन सबको सेपरेट कर देते हैं। प्योरीफाई कर देते हैं सब्सटेंसेस को, जैसे रिमूवल ऑफ डिजोल्व और अनडिजोल्व पार्टिकल टू ऑब्टेन प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए हम उनको अलग कर देते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डू वी सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, हम उन्हें किस तरह से सेपरेट करते हैं। सो देयर आर मैनी मेथड्स अवेलेबल फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द प्योरिटी ऑफ कंटेंट, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का कंटेंट है, ठीक है। वेरियस मेथड्स आर यूज टू सेपरेट द मिक्सचर, बहुत सारे मेथड्स हैं, कॉमन मेथड्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड को हमें सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे। सबसे पहले आता है आपका हैंड पिकिंग, दिस इज द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है सेपरेशन का, अनवांटेड मटेरियल्स को बाहर निकालने का, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन, कब यूज होता है, द अनवांटेड मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, जब छोटी क्वांटिटी में ये सब प्रेजेंट होता है अनवांटेड मटेरियल। शेप, साइज, शेप, कलर जो होता है अनवांटेड मटेरियल का वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन, जो आपका यूजफुल है उससे अलग अगर उनका शेप साइज है तो उन्हें आप हैंड पिकिंग के थ्रू अलग कर सकते हैं, जैसे मम्मी चावल में से जो है किंकड़ हटाती हैं, ठीक है। Most food grains such as wheat, rice, pulses, etc. contains very small pieces of stones and sometimes insects also. At home, this method is commonly used by women to clean cereals and pulses. ठीक है, तो दालें और आपकी जो चावल हैं, गेहूं हैं, इन्हें सबको अलग करने के लिए घर में मम्मियाँ इनका यूज करती हैं, इस मेथड का, हैंड पिकिंग का। इसके बाद आपकी सीविंग, इफ द इम्प्योरिटीज आर मोर इट बिकम्स ट्राइंग टू रिमूव दैम बाय हैंड, अगर इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं तो वो इम्प्रूव होती हैं हैंड से निकाल से, देन दे कैन बी रिमूव बाय यूजिंग सीव, तो आप उन्हें सीविंग की मदद से जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग क्राफ्ट फ्रॉम व्हीट फ्लोर, सेपरेटिंग फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल, फ्रॉम सेपरेशन पेयर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। सीविंग का मतलब होता है एक छन्नी होती है और उसमें हम जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो उस छन्नी में रह जाते हैं, जो हमारे प्योर सब्सटेंस है वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद आपका थ्रेशिंग, इट इज़ अ प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट होते हैं थ्रू द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होते हैं वो अलग होकर सेपरेट हो जाते हैं। बंच होता है स्टॉक्स का, ड्राइड क्रॉप्स का, उन्हें बीट किया जाता है, मारा जाता है अगेंस्ट द हार्ड सरफेस पर। ये जो बीटिंग होती है सेपरेट कर देती है ग्रेन्स को क्रॉप से, ठीक है। मतलब एक गट्ठर होता है उसे हार्ड चीज पे मारा जाता है तो वो अलग सेपरेट हो जाती है। थ्रेशिंग जो है इज ऑल्सो डन यूजिंग एनिमल्स के थ्रू भी हो जाती है, जो अलाउ करती है टू वॉक ऑन द हीप ऑफ क्रॉप्स। जो प्रेशर होता है ड्यू टू द वेट ऑफ एनिमल के वेट का, वो सेपरेट कर देता है ग्रेन्स को क्रॉप में से। नाउअडेज थ्रेशिंग मशीन्स जो हैं वो यूज की जाती हैं टू सेपरेट द ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द क्रॉप से एट अ लार्ज स्केल, बहुत ही लार्ज, बड़े स्केल पर। इसके बाद आपका मेथड आता है विनोइंग। So the method is generally used by farmers to separate grains from husk after threshing. थ्रेशिंग के बाद जो आपका मेथड होता है वो विनोइंग होता है। फार्मर्स इस मेथड को यूज करते हैं, जो फार्मर्स अलाउ करते हैं मिक्सचर को ऑफ ग्रेन्स को एंड हस्क टू फॉल फ्रॉम द हाइट, कि एक पूरी ऊंची हाइट से उसको जब आप हस्क करेंगे तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अलग चले जाएंगे, जो आपका सब्सटेंस होगा, जो मटीरियल होगा वो अलग गिर जाएगा। द ग्रेन्स विच आर हैवियर फॉल वर्टिकली डाउन ऑन द ग्राउंड, द हस्क विच इज लाइटर इज कैरिड अवे बाय द विंड एंड फॉर्म्स अ सेपरेट हीप एट द शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीट ऑफ ग्रेन इज शोन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
कॉल्ड विनोइंग। ये जो आपका प्रोसेस दिख रहा है दिस इज विनोइंग, ये विनोइंग का प्रोसेस है। इसमें जो हैवी प्रोडक्ट आपका मटेरियल ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और जो लाइट कलर की इम्प्योरिटीज होती हैं वो हवा के साथ बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका सब्लिमेशन। इट इज अ मेथड यूज फॉर सब्सटेंसेस विच चेंजेस इट्स इनटू वेपर ऑन हीटिंग। सब्लिमेशन में क्या होता है, ये मेथड आपका जिसमें सब्सटेंसेस जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हीट होके गर्म होके और वो चले जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। दीज वेपर्स आर देन कूल्ड, ये ठंडे हो जाते हैं टू गिव प्योर सब्सटेंसेस देने के लिए इन अ सॉलिड फॉर्म में। जो प्रॉपर्टी है डिफरेंसेस इन हीटिंग और बॉइलिंग पॉइंट इज यूज फॉर सब्लिमेशन। हीटिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है सब्सटेंसेस लाइक आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर एक्सेट्रा डायरेक्टली वेपोराइज ऑन हीटिंग, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है हीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जो है आपका प्रोसेस एक ऐसा सेपरेशन है अ मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट। केस में जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट पे चिपक जाते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो नहीं चिपक पाते हैं। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग का एग्जाम्पल एंड सैंड कैन बी सेपरेट, उन्हें सेपरेट किया जाता है बाय मूविंग अ मैग्नेट बार के थ्रू ओवर अ मिक्सचर। मिक्सचर में से आयरन फिलिंग जो है अट्रैक्ट हो जाती है टू द मैग्नेट पे, वाइल द सैंड पार्टिकल जो हो जाते हैं वो वहीं पर पड़े रह जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं। ये जो मेथड है इज ऑफन यूज टू सेपरेट द आयरन पीसेस, को सेपरेट करने के लिए यूज होता है फ्रॉम स्क्रैप ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक मेथड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके थ्रू वो सेपरेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड आपका मेथड क्या आता है, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब आपको सॉलिड्स में से, ठीक है, अब आपको इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस निकालने हैं, सॉलिड्स निकालने हैं लिक्विड में से। पानी के अंदर से सॉलिड्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपका आता है सेडिमेंटेशन और डिकेंडेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस है सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं मिक्सचर में से ऑफ वाटर एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें सेटल डाउन होता है इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के मिक्सचर को, ठीक है, उसे आप सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंडेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द, जब आपका प्रोसेस हो जाता है कि ट्रांसफर हो रहा है क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द इनसॉल्युबल, बिना उसको इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किए, दीज आर डिकेंडेशन। जैसे आपका क्या है एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एट होम राइस और पल्सेस जो है वो वॉश्ड टू रिमूव सैंड पार्टिकल्स, को रिमूव करने के लिए राइस जो है धोए जाते हैं, एंड डस्ट बिफोर कुकिंग। ओके, जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे सॉइल है, डस्ट पार्टिकल, वो डिसॉल्व हो जाती है पानी में और वो जो बिकम लिटिल डर्टी, जो डर्टी है वो बाहर चली जाती है, ठीक है, जो भी दाल गंदी होती है। राइस और पल्सेस जो है वो बैठ जाती हैं बॉटम में, तो सेटलिंग of rice and pulses at the bottom of the vehicle is sedimentation, and the word dirt water is removed by tilting the vessel, this is called decantation. Repeating this washing of rice and pulses few more times completely cleans them। देखिए ये आपका क्या कह रहा है, आपने चावल लिए, दाल ली, उसको जब धोती है मम्मी तो धोने के बाद क्या होते हैं, जो जितनी भी उसमें दालों में डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पानी पे ऊपर आ जाते हैं, दाल नीचे बैठ जाती है। तो जब वो गंदा पानी बाहर निकालते हैं, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। ठीक है, मतलब दाल का नीचे बैठना और पार्टिकल्स को ऊपर आ जाना वो सेडिमेंटेशन है। उस गंदे पानी को बाहर निकालना बिना दाल को वॉश किए या फिर बिना दाल को छेड़े हुए, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंडेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बार बार करने से आपकी जो दाल है या जो पल्सेस हैं वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट वन आपका क्या आता है, लोडिंग। एज डिस्कस्ड अबव, हैवियर पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। जो आपके हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन के थ्रू जो है सेटल डाउन हो जाते हैं, बट लाइटर पार्टिकल्स जो हो जाते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं पानी में। दिस कैन बी सेटल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। लोडिंग के प्रोसेस के थ्रू ये होता है। इस प्रोसेस में स्मॉल क्वांटिटी जो होती है एलम की वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है। ऑन एडिंग एलम, जब आप एलम ऐड करते हैं तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो लोडेड अप एलन पार्टिकल्स एंड बिकम हैवियर, वो लोड कर देते हैं और वो थोड़ा हैवी हो जाते हैं। दस लाइटर पार्टिकल जो है वो कोटेड हो जाते हैं एलम पार्टिकल्स के साथ, सेटल डाउन क्विकली, और जल्दी से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। से नेक्स्ट आता आपका क्या, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन।
दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को बाहर सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द मिक्सचर इज रोटेड एट द हाई स्पीड, जो मिक्सचर है उसको रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे। दिस कॉज द हैवियर पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, ये हैवियर पार्टिकल्स को सेटल डाउन के लिए यूज किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, बटर मिल्क से बटर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिक्सचर ग्राइंडर जो है यूज किए जाते हैं होम्स में, आर यूज्ड एज सेंट्रीफ्यूज फॉर सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये आपका जो दूध है, दूध में से जो मक्खन निकलता है, ठीक है, मलाई जो निकलती है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन इज अनदर मेथड, सेपरेशन का अलग दूसरा मेथड है फिल्ट्रेशन। इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। ओके, यू मस्ट हैव सीन योर मदर फिल्टरिंग, कि आपकी मम्मी जो है वो फिल्टर करती हैं टी ग्रेनर्स को फ्रॉम टी एंड यूजिंग द स्ट्रेनर। जब चाय बनाती हैं, ठीक है, तो चाय जब बनती है तो चाय पत्ती को अलग करके चाय पीते हैं, उन्हें स्ट्रेन करके, उन्हें फिल्टर करके चाय पीते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिल्टर, इसे फिल्टर बोलते हैं। द टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जब वो टी होती है वो फिल्ट्रेट होती है। सैंड पेपर, filter paper, muslin cloth can be used for filters. The size of pores in the filter depend upon the size of the particles to be removed. जो फिल्टर, जो आप पोर्स होते हैं, जैसे छन्नी है, छन्नी का साइज इतना होना चाहिए कि हाँ चाय निकल जाए हमारी, ठीक है, इतनी भी बारीक नहीं होनी चाहिए कि हमारी चाय ही बिखर जाए, ठीक है। इस तरह से पोन्ड वाटर जो है फिल्टर किया जाता है क्लोथ्स और फिल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज अ मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न वाटर फिल्टर। अब मॉडर्न तरीके से पानी को किस तरह से फिल्टर किया जाता है। इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में, होम्स में, पब्लिक प्लेसेस में स्पेशल फिल्टर्स जो है यूज किए जाते हैं विच रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल को, जो रिमूव कर देते हैं टैप वाटर से एंड मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पीने के लिए उसको सेफ बना देते हैं। हमारे घर में वाटर जो है प्योरीफाइड होता है बाय फिल्टरिंग के थ्रू, ठीक है, थ्रू कैंडल फिल्टर्स विच यूज पोरियस स्पॉट्स। आपके कैंडल फिल्टर्स होते हैं जिसमें पोरियस फोल्स होते हैं, होलो होते हैं इनसाइड, मेड एज सेरेमिक एज फिल्टर। वाटर अलाउ किया जाता है टू पास थ्रू द पोरियस स्पॉट, पोरस स्पॉट में से थ्रू आउट करने के लिए। इस प्रोसेस में जो सॉलिड इंप्योरिटीज हैं वो रिटेन हो जाती हैं पोरियस फिल्टर में, वाइल जो क्लीन वाटर है वो फ्लो आउट हो जाता है थ्रू द वाटर आउटलेट के थ्रू। इट कैन ऑल्सो रिमूव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये रिमूव कर देते हैं फाउंड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी पीने के पानी में मिलते हैं, बट नॉट वायरस, वायरस नहीं हटाते, जो गंदगी है वो हटा देते हैं। Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वाटर जो फिल्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं प्योरीफाई वाटर के लिए। These रिमूव अनडिजायरेबल मटेरियल, इसमें अनडिजायरेबल मटेरियल को रिमूव कर देते हैं पानी में से टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, के लिए, सेफ करने के लिए। इस फिल्टर में स्पेशल टाइप का मटेरियल जिसे आप रेजिन्स बोलते हैं उसका यूज किया जाता है फॉर फिल्टरिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के लिए प्रेजेंट इन वाटर, जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं आर ऑल्सो यूज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, को मारने के लिए उनका यूज किया जाता है जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। इन सिटीज में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है वाटर वर्क के लिए। इन दीज वाटर वर्क में जो मेथड होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्टरिंग, इनका यूज किया जाता है। एंड बिफोर सप्लाइंग से, और सप्लाइंग से पहले जो वाटर है वो क्लोरोनेटेड किया जाता है टू स्टेरिलाइज इट। ओके, मतलब इसमें क्लोरोनाइजेशन का, क्लोरीन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन आपका आता है सेपरेशन सॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्युबल सॉलिड्स का सेपरेशन करना है सॉल्यूशन में से। सो फर्स्ट मेथड इज इवेपोरेशन। So this method involve heating the mixture of soluble solids and liquids so that a solid substance can be removed from the mixture। इसमें आपको क्या करते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसको हीट करते हैं, ठीक है, सॉल्युबल सॉलिड्स को, और जो लिक्विड है उसको रिमूव कर देते हैं थ्रू द मिक्सचर के थ्रू। प्रोसेस जो होता है आपका कन्वर्टिंग लिक्विड से वेपर में बनने का, बाय हीटिंग के थ्रू लिक्विड से वेपर बनना, उसे आप इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे सेपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, नमक का जो है सेपरेशन होना जो पानी में डिसॉल्व होता है, इज डन बाय इवेपोरेशन, वो इवेपोरेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आप लीजिए चाइना डिश में। अ सैंड बाथ जो है, जो सैंड बाथ होती है उसको रख दीजिए ट्रैप्ड स्टैंड में,
ठीक है। जो चाइना डिश है वो कंटेनिंग सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स करेगी, कैप्ड ऑन द सैंड बाथ, सैंड बाथ में जो कैप्ड होगा, हीट इट, उसे हीट करिए माइल्ड फ्लेम पर टिल द वाटर, जब तक पानी जो है वो इवेपोरेट होना शुरू नहीं हो जाता। स्टॉप हीटिंग को स्टॉप कर दीजिए। ऑब्जर्व करिए जो रेसिड्यू है चाइना डिश में, उसमें क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द रेसिड्यू लेफ्ट इज कॉमन सॉल्ट, जो उसमें रेसिड्यूज था उसमें सिर्फ एक नमक बचेगा। इवेपोरेशन मेथड यूज होता है सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर से, नमक को अलग करना। सी वाटर जो है कलेक्ट हो जाता है ओपन शैलो बीड्स में, जिसे आप लगून्स बोलते हैं। दीज आर अलाउ टू हीट इन द सन, ये सन की हीट पे अलाउ होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और जो सॉल्ट हो जाता है वो वहीं पर नीचे कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। सेकंड आपका आता है मेथड क्रिस्टलाइजेशन। सो क्रिस्टलाइजेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल में से। प्योर सब्सटेंस आपको क्रिस्टल जो ऑब्टेनिंग में मिलते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, एलम एक्सेट्रा हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी शेप्स अलग अलग होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन, जो प्रोसेस है आपका वाटर वेपर्स का चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट से ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद, इसे आप कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है। वाटर वेपर्स जो है फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है तो आपके वाटर वेपर्स बनते हैं। ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो स्टीम है जो कम्स आउट फ्रॉम द केटल, जो केटल में से स्टीम आती है, भाप निकलती है जब हम पानी को बॉईल करते हैं टू मेक टी बनाने के लिए। फ्रॉम कुकर व्हेन वी कुक, जब हम कुछ कुकर में मतलब कुछ पकाते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है। इज फुल ऑफ वाटर वेपर्स, तो उसमें बहुत सारे वाटर वेपर्स होते हैं। वी ब्रिंग अ प्लेट और अलाउ द हीट स्टीम टू टच इट, वी सी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लेट्स। तो आप देखेंगे कुछ भी अगर खाना बन रहा है तो उसमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टीम में कंडेंस टू फॉर्म वाटर, लिक्विड वाटर, तो वो लिक्विड वाटर में कंडेंस हो जाते हैं। नाउ रेनफॉल, रेनफॉल जो है रिजल्ट होता है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का ऑन अ लार्ज स्केल इन नेचर, नेचर के लार्ज स्केल में। ओशियन वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है आफ्टर बीइंग हीटेड बाय द सन, सन के थ्रू जब उसे हीट मिलती है तो वो इवेपोरेट हो जाता है और वो वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वाटर है वेपर्स हैं कंटेन्स प्योर वाटर, इनमें प्योर वाटर होता है और ये क्लाउड्स बन जाते हैं एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये जो क्लाउड्स हैं एसेंड्स इनटू अपर एटमॉस्फेयर में, ये एसेंड्स हो जाते हैं एज दे आर वेरी लाइट, बहुत हल्के हो जाते हैं। बहुत सारा जो वाटर वेपर्स है वो ह्यूज क्लाउड्स बना लेते हैं। ये जो क्लाउड्स हैं कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में अपर एटमॉस्फेयर में एंड कम्स डाउन, और एक बारिश के रूप में वो नीचे आ जाते हैं। इसलिए जो रेनफॉल है वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिस्टिलेशन। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये आपका ऐसा मेथड है जिसमें आपका प्योर लिक्विड जो है वो ऑब्टेन होता है डिस्टिलेशन में। जो सॉल्यूशन है वो हीट हो जाता है इन ऑर्डर टू वेपोराइज द लिक्विड, को वेपोराइज करने के लिए वेपर जो होते हैं लिक्विड के वो कूल्ड हो जाते हैं टू गेट प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड लेने के फाइंड आउट के लिए। ये जो मेथड इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट टू कंप्लीटली सॉल्युबल लिक्विड्स को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है, विच हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। मिक्सचर सच एज वाटर, जो मिक्सचर आपका जैसे पानी है, इथाइल अल्कोहल है, वो भी आप डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड गेट कलेक्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क में, वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। बॉयल जब लिक्विड आपका हायर बॉइलिंग पॉइंट पे रह जाता है बिहाइंड इन अ फ्लास्क में, तो जो नेसेसरी कंडीशन है इज दैट द लिक्विड टू बी सेपरेटेड, जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है, शुड हैव सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट, उनका एक अलग ही सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नाउ सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड, अब आप इमिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन कैसे करेंगे। सो सेपरेटिंग फनल कॉल्ड क्रिस्टल फनल इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड के लिए आप क्रिस्टल फनल का यूज करते हैं लाइक ऑयल एंड वाटर।
तेल और पानी को फ्रॉम ईच अदर्स अगर आपको अलग करना है तो आप इमिसिबल लिक्विड की तरह थ्रू करेंगे। हेयर द नेसेसरी कंडीशन जो है दैट लिक्विड शुड हैव डिफरेंट डेंसिटीज, उनकी अलग अलग डेंसिटीज होती हैं। लाइटर लिक्विड जो है फॉर्म करती है अपर लेयर इन द फनल में, वाइल हैवियर जो है वो सेटल हो जाती है बॉटम में। जो भारी होती है वो नीचे सेटल बैठ जाती है, जो हल्की होती है वो ऊपर फ्लोटिंग करने लगती है। नाउ सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड, एक से ज्यादा मेथड के थ्रू सेपरेशन आप कैसे करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में वी हैव डिस्कस द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमने सेपरेशन देखा था विद ओनली टू कंपोनेंट्स के थ्रू। फॉर अ मिक्सचर ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट्स सेवरल मेथड्स नीड टू बी कंबाइंड टुगेदर, अगर दो से ज्यादा हैं तो आप उनको कैसे करेंगे सेपरेट। एग्जांपल 1 आपका दिया है, टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग कैम्फर एंड कॉमन सॉल्ट। अब आपके दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, आयरन भी है, आयरन फिलिंग भी है, कैम्फर भी है और कॉमन सॉल्ट भी है। सो आयरन जो है मैग्नेटिक मटेरियल है, सो आप इसको आप मैग्नेट के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कैम्फर जो है वो चेंज हो जाता है वेपर में, कैम्फर होता है आपका कपूर, ठीक है, तो वो वेपर में बदल जाता है हीटिंग के थ्रू, तो आप उसको सब्लिमेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। रेसिड्यू लेफ्ट जो बचेगा वो आपका नमक बचेगा। एग्जाम्पल 2 है आपका, टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ शुगर केरोसिन एंड वाटर। अब आप तीन सब्सटेंस आपको एक साथ है, शुगर, केरोसिन है और वाटर है। केरोसिन और वाटर जो है वो इमेसिबल सॉल्यूशन है, सो दे कैन बी सेपरेट बाय सेपरेटिंग फनल मेथड के थ्रू आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर जो सॉल्यूशन होगा शुगर इन वाटर का वो सेपरेट हो जाएगा बाय डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। द रेसिड्यू ऑब्टेन इज शुगर, अब जो वो बची हुई होगी वो आपकी शुगर रहेगी। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ प्योर सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल में से आपको प्योर सॉल्ट निकालना है, सो इम्प्योर सैंपल ऑफ सी सॉल्ट जो है डिजोल्व हो जाएगा पानी में, जिसमें से आपको इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन में से। प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन हीट होगा, वाटर इवेपोरेट्स होंगे फ्रॉम इट एंड जो प्योर सॉल्ट है वो वहां रह जाएगा, ठीक है, और आपको वो प्योर फॉर्म जो सॉल्ट की होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्या पानी जो है किसी भी अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं बट लेकिन कुछ ही सब्सटेंस नहीं हो पाते। सो द सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उन्हें आप सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, और जो सब्सटेंस आपके डिजोल्व नहीं होते हैं वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर जो है उसे आप सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। सो द सब्सटेंस जो डिजोल्व हो जाता है पानी में उसे आप सॉल्यूट बोलेंगे। सॉल्वेंट एक ऐसा लिक्विड है जिसमें जो सब्सटेंसेस हैं और जो सॉल्यूट है वो इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस और सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी जो है सब्सटेंस की वो इंक्रीज होती है बाय हीटिंग, जब आप उन्हें हीट करते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी सब्सटेंस आपको डालना है अगर आप उसे हीट करेंगे, जितनी उसकी सब्सटेंस की कैपेबिलिटी होगी वो उतना उसे जो है हीट करता रहेगा और वो उसमें सब्सटेंस को सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ती रहेगी। बट एनी सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन वाटर और इन एनी अदर लिक्विड ओनली बाय अ सर्टेन लिमिट, लेकिन एक लिमिट तक ही हम किसी भी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो द सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व एनी मोर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब एक लिमिट के बाद वो घुलना बंद कर देता है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका कहलाता है। अगर सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व, उसमें डिसॉल्व नहीं होते हीट के बाद भी, इट डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो गया है, ऑन फर्दर हीटिंग के बाद भी मोर ऑफ द सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में अंटिल अ पॉइंट, एक पॉइंट पर comes when no more substance can be dissolved in water, तो उसमें ज़्यादा सब्सटेंस आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। इफ वी कूल दिस हॉट सच, अगर आप इसे ठंडा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में से और बाकी वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब जो वाटर है वो डिसॉल्व करता है सब्सटेंस को ओनली टू अ लिमिट, एक लिमिट पर, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक लिमिट तक ही वो अपने आप में सॉल्यूबल करेगा, बाकी वो क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस होगा वो बैठ जाएगा और एक्स्ट्रा वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। So this chapter is finished now. Let us see
द रिकैप ऑफ दिस चैप्टर, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका ये थोड़ा सा रिकैप है। जितने भी मिक्सचर हम कंटेन्स करते हैं मोर देन सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, उन्हें आप मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में कंटेन्स बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। मिक्सचर जो है हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। कॉमन मेथड जो है सेपरेटिंग सॉलिड्स का फ्रॉम अ मिक्सचर में से सॉलिड्स आर विनोइंग है, हैंड पिकिंग है, सीविंग है, थ्रेशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, सब्लिमेशन। सो ये आपके सेपरेशन के अलग अलग मेथड्स हैं। सब्सटेंसेस जो है वो प्योर और इम्प्योर भी हो सकते हैं। कॉमन मेथड जो है सेपरेशन का वो आपका लिक्विड एंड सॉलिड मिक्सचर है, उसमें डिकेंटेशन, कॉन्फिगेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन आता है। कॉमन मेथड जो है सेपरेशन का लिक्विड से मिसेबल लिक्विड में और इमिसेबल लिक्विड का वो डिस्टिलेशन है, सेपरेशन फनल मेथड है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. I hope you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.